हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइटर टांजुरा अंजुरा पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपकी कौन सी कर्मों की वजह से यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारे साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है पेज ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है द टावर। नेक्स्ट आई है एस ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है थ्री ऑफ सर्स। तो नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है नाइन ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है द डेविल और बॉटम ऑफ द डेक फोर ऑफ पेंटिकल। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है पेज ऑफ वैंड्स की कार्ड और क्वीन ऑफ सर्स की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप की ज़िंदगी में बहुत समय से ऐसा कुछ परेशानी में है जो आप चाहकर भी किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही हो। ऐसा कोई परेशानी आपको अंदर ही अंदर बहुत ही पेन दे रहा है, ऐसा मुझको लग रही है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए आप हो सकते हैं ज़िंदगी की एक ऐसी मोड़ पर इस वक्त खड़ी हो जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी उतार चढ़ाव चले आ रही है, लेकिन वो उसके साथ साथ ही आप ज़िंदगी में बैलेंस बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो। लेकिन इसमें हमेशा आपको आपको ही जख्म मिल रही है। हो सकती है आप अगर किसी के साथ शादी करना चाहते हो तो वहाँ पर उसकी तरफ से कोई परेशानी आ रही है, या आप लोगों के रिश्ते में बहुत सारी बाधा आ रही है। हो सकती है आपके घर से या आपके पार्टनर के घर से कोई इंसान को आप लोगों की रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप लोगों का जो प्यार है वो बहुत ही सच्चा है। लेकिन उस सच्चे लेवल के प्यार होने के बाद भी आप अपने प्यार को इस वक्त कंट्रोल कर रही हो, क्योंकि आपके पास इस वक्त कोई इसके बिना कोई उपाय नहीं है। क्योंकि बहुत बहुत कुछ परिस्थितियों के साथ आप लड़ रही हो। कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है, और कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकती है आप कुछ इंसान ऐसी हो जिसकी लाइफ में इस वक्त ब्रेकअप या सेपरेशन चल रही है। इस ब्रेकअप या सेपरेशन की वजह क्या है? इस ब्रेकअप या सेपरेशन की वजह है आपकी पर्सन की फैमिली से कोई इंसान हो सकती है जो बहुत ही आप लोगों के रिश्ते के अंदर दखल अंदाजी कर रही है, या आप लोगों आपको बहुत ही ये इंसान की आपकी जो भी पार्टनर है उसकी फैमिली को आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप आपके पर्सन को बहुत ही सच्चा प्यार करते हो, लेकिन उसके बाद भी वो पर्सन आपका जो पर्सन आपके साथ शादी नहीं करना चाहते हैं, या आप लोगों की रिश्ता उसकी मदर या फादर की वजह से बिल्कुल आपके साथ छोड़कर दूर चले गई हो। तो इस वजह से आप बहुत ही अंदर से बाहर से टूटी हुई पोजीशन पर हो। आपको ऐसा लग रही है ज़िंदगी इस वक्त आपको बहुत ही अकेला कर कर चले गई है। आपकी लाइफ में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपकी दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं है। तो ऐसा आपको लग रही है, या आपकी लाइफ में इस वक्त आप अगर मैरिड हो तो सेपरेशन चल रही है। हो सकती है कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपकी पार्टनर के साथ हुआ है जिसके लिए आप बहुत ही दुखी, हताश, परेशानी में हो। क्योंकि आपके अंदर दिल के अंदर जो तकलीफ़ है, जो पेन है, वो आप अंदर ही संभाल रही हो। आप आइसोलेशन में रह रही हो, आप किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करते हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी आप चलाने की कोशिश कर रही हो। आप हिम्मत नहीं हारी हो। ढेर सारी बाधा करियर में भी, कुछ कुछ लोगों के लिए करियर में भी आपको बहुत परेशानी आ रही है। कोई लोग है जो आपको बहुत ही आपको देखकर जलता है, वो लोग आपको पीछे से खींचने की कोशिश कर रही है। आप आगे जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हो उतना ही आपको पीछे से पकड़ कर रखना चाहते हैं, क्योंकि वो लोगों को आपकी सक्सेस दिखाई नहीं जाती है। तो बहुत सारी उतार चढ़ाव चल रही है, लेकिन उसके बाद भी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर आई है दी टावर की कार्ड और नाइन ऑफ सैस की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तो अभी अभी कौन सी बातें बोली हूँ
आपके लाइफ में बहुत सारी उतार चढ़ाव चल रही है, कुछ परेशानी ज़रूर है। तो देखिए यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड आई है। डेफिनेटली आपका हालात इस वक्त ऐसा है क्योंकि टावर चल रही है आपकी लाइफ में। ये टावर कैसा है आपकी लाइफ में, हो सकती है आपकी कोई इंसान को आपसे बहुत ही प्यार था, या आप कोई इंसान को बहुत प्यार करते हो, लेकिन आप लोगों की रिश्ता इस वक्त टूटे हुई पोजीशन पर है। आप लोगों की रिश्ते में बिल्कुल ब्रेकअप या सेपरेशन हो गई है। तो इस वक्त आपके दिल में बहुत ही सच्चा प्यार होने के बाद भी वो इंसान को आपकी ज़िंदगी से दूर करवा दिया गई है, क्योंकि ऐसा आपको लगता है, क्योंकि वो इंसान का प्यार आपको नहीं मिला है। आपको तो रात रात भर बहुत ही आप जागते हो, बहुत ही हताश परेशानी महसूस करते हो। आपको ऐसा लगती है ज़िंदगी कौन सी मुकाम पर आकर आपको खड़ी कर दिया है, ऐसा आप महसूस करते हो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकती है आपके करियर में या घर में आपकी किसी की पेरेंट्स या किसी फैमिली मैटर हो सकती है, जिसकी वजह से आपके घर में परिवार में कुछ ठीक नहीं चल रही है। तो उस सिचुएशन को लेकर या अपने करियर में कुछ इशू हो सकती है, उसको लेकर आप बहुत परेशानी महसूस करते हो। लेकिन आपकी लाइफ में अगर इस वक्त कोई भी नो कॉन्टैक्ट या ब्रेकअप चल रही है, तो इस ब्रेकअप की वजह आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी दे रहा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं जो ज़िंदगी में बहुत बहुत ढेर सारी प्यार लेकर किसी की ज़िंदगी को सजाने की कोशिश किया थी, लेकिन सपने में भी नहीं सोचा थी वो इंसान आपके साथ कुछ इस तरीके से गलत कर सकती है, आपके प्यार को ठुकरा कर किसी और के साथ चले जा सकते हैं, आपके साथ धोखा चीटिंग कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ वो इंसान किया है। तो इसकी नतीजा क्या हुआ, आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल इस वक्त अंधेरा छाई हुई है, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल रोशनी नहीं है। आप बहुत ही अंदर अंदर आपको घुटन आती है, आप परेशानी महसूस करते हो, आपको ऐसा लगती है ज़िंदगी बिल्कुल अकेला हो गई हो आप, और आपकी ज़िंदगी के ये जो दुख दर्द पेन आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो। हाँ, आपके पेरेंट्स है, आपको ऐसा लगता है पेरेंट्स को आप बता सकती हो, लेकिन उसके बाद ही आपको लगता है नहीं, पेरेंट्स तो ऑलरेडी जो भी पेरेंट्स का हो सकती है, आप इकलौता बेटा या बेटी हो सकती हो, या कोई और इंसान और इंसान के बारे में सोचकर आप नहीं बताती हो, क्योंकि आपको ऐसा लगती है मेरा भाई या बहन है, उसका भी ज़िंदगी है, अगर मैं पेरेंट्स के साथ सब कुछ शेयर करूँगी तो वो मेरे पेरेंट्स दुखी हो जाएगी। नहीं, मैं किसी को दुख नहीं देना चाहती हूँ, मेरे ज़िंदगी का दुख मैं अपने अंदर ही छुपा कर रखना चाहती हूँ। तो अंदर ही अंदर आपको बहुत घुटन आती है, आपको जलन होती है, रोती हो आप, लेकिन उसके बाद भी आप सुबह जब उठती हो तब आप अपनी दुख दर्द, अपनी अंदर ही तकलीफ़ अपने अंदर ही छुपा कर स्माइल के साथ आप अपनी दरवाज़ा ओपन करती हो, क्योंकि आपको हिम्मत हारने के लिए, आप अगर हिम्मत हार जाओगी तो नहीं चलेगी, क्योंकि आपकी फैमिली की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, ऐसा मुझको लगती है। ये बात सोचकर आप अपनी प्यार की रिलेशनशिप, अपनी ब्रेकअप सेपरेशन आप अपने अंदर ही उसका जो दुख दर्द गम अपने अंदर ही छुपा लेती हो, क्योंकि बुरी तरीके से जो इंसान आपकी ज़िंदगी में टावर डाल कर चले गई, वो इंसान की बारे में जब सोचती हो तब आपको अंदर से तो बहुत ही प्यार आती है, बहुत ही तकलीफ़ होती है, दूसरी तरफ ही आती है उसके लिए नफ़रत। एक तरफ़ा प्यार महसूस होती है, दूसरी तरफ़ा आपको नफ़रत महसूस होती है। एक तरफ़ा आपको लगता है वो इंसान के बिना मैं कैसे जी पाऊँगी, कैसे वो इंसान को छोड़कर मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगी, वो इंसान को तो मैं बहुत प्यार करती हूँ। मेरे प्यार में कौन-सी कमियाँ थी जो उन्होंने मेरे साथ इतना गलत कर लिया, मुझको मेरे साथ धोखा चीटिंग कर दिया, मुझको इतना पेन दिया। और दूसरी तरफ ही आपको ऐसा लगता है नहीं, जो इंसान मेरे प्यार की अपमान किया है, मेरे साथ इस तरीके से बुरे किया है, उस इंसान की मेरे लाइफ में कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं मेरी ज़िंदगी खुद ही संभाल सकती हूँ। तो बहुत ही आप एक तरफ टूट जाती हो, दूसरी तरफ ही आप खुद को हिम्मत के साथ खड़ी करती हो, क्योंकि आपको हिम्मत हारना नहीं चाहिए, ऐसा आपको लगती है, क्योंकि आप अगर हिम्मत हार जाते हो तो बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में आप बहुत कुछ परिस्थितियों से आप हार जाओगे, लेकिन आप हारना नहीं चाहते हो। जितने भी तकलीफ आते हैं आप अंदर ही अंदर वो सहन कर रही हो। तो यहाँ पर आई है एस ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और नाइट ऑफ वेल्थ की कार्ड। तो आपकी लाइफ में ये जो टावर चल रही है, ये जो परेशानी चल रही है, क्या इसका कोई सलूशन नहीं है? क्या यूनिवर्स इतना ही आपको दुख दर्द पेन दिया है?
तो ये बात सोचकर आप बहुत ही यूनिवर्स के ऊपर आपको गुस्सा आती है, आपको बहुत ही खुद के ऊपर गुस्सा आती है कि आपकी लाइफ में ही ऐसा क्यों, आप तो किसी के साथ बुराई नहीं किया तो आपके साथ बुराई क्यों हुआ। आप तो किसी की ज़िंदगी को सजाने के लिए उसको प्यार देकर उसको हमेशा उसकी केयर किया, उसकी सपोर्ट किया, लेकिन वो इंसान कैसे आपके साथ रिश्ता एंड कर सकते हैं, कैसे आपके दिल को चोट पहुंचा सकते हैं, कैसे आपके साथ ब्रेकअप से परेशान डाल सकते हैं। तो बहुत ही आप अपनी दुख तकलीफ अंदर छुपाती हो और सब कुछ यूनिवर्स को शेयर करते हो, आप जिसको मानते हो उसको शेयर करते हो, लेकिन उसी वक्त आपको ऐसा लगती है यूनिवर्स आपके साथ बहुत अन्याय किया है, बहुत गलत किया है। यूनिवर्स सबकी लाइफ में प्यार दिया, खुशियाँ दिया, लेकिन आपकी लाइफ से सब कुछ छीनकर अंधेरा डाल दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में हो सकती है मुझे ऐसा कुछ नज़र आई है, आप बहुत ही सच्चे दिल के इंसान हो, क्योंकि यहाँ पर पहला का कार्ड ही आई है पेज ऑफ वैंस की कार्ड। आपकी दिल बहुत ही मासूम है, आप में एक सच्चाई पानी है, आप में एक आपका जो दिल है ना वो बहुत ही सच्चा है, ये यूनिवर्स दिखा है, तभी तो पहला कार्ड ही आई है पेज ऑफ वैंस की कार्ड। जितना भी आप बाहर से आप जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला इंसान हो, अंदर से उतना ही आप कोमल और बच्चे जैसा इंसान हो। आपका दिल बिल्कुल बच्चे जैसा है, इस दिल में कोई मैल नहीं है। तो आपके साथ अगर कोई इंसान गलत किया, कोई इंसान आपके साथ अगर आपके दिल को ठुकरा कर चले गई, आपको आपके साथ गलत किया, धोखा किया, चीटिंग किया, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं था। ये है पहले बात। और दूसरी बात क्या है, आपने अगर कोई इंसान को सच्चे दिल से प्यार किया, उसको उसके साथ उसका हर एक गलती को आप माफ़ किया, उसको आप अपनी तरफ अपनी ज़िंदगी के साथ मिलाकर चलने की कोशिश किया, लेकिन उसके बाद भी वो इंसान आपके प्यार का सम्मान नहीं किया, आपके दिल को ठुकरा कर दूर चले गई है। तो यूनिवर्स सब कुछ दिखा है, यूनिवर्स दिख रही है कैसे आप इतना दुख दर्द पेन आपको मिलने के बाद आप किस तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो। यही तो यूनिवर्स तक पहुंच रही है, यूनिवर्स सब कुछ देख रही है, यूनिवर्स देख रही है आप आपका जो कर्मा है वो कर्मा कितना अच्छा है। जो इंसान बुरे कर्म आपके साथ किया है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा कार्ड आई है नाइट ऑफ वैंस की कार्ड, क्योंकि जो इंसान बहुत ही आपके सच्चे प्यार के साथ प्ले करके गेम खेलकर चले गई, आपको आपके साथ गलत करके दूर चले गई है, वो इंसान की कर्मा तो वो कर लिया, लेकिन आपने तो गलत नहीं किया। तो आपका ये कर्मा, ये जो सच्चा प्यार, आपका ये जुद्दत पेन जो इस वक्त आपको मिल रही है, वो सब यूनिवर्स देख रही है, क्योंकि यूनिवर्स ऐसा ही आपको ऐसा ही इंसान आपको बनाना चाहते हैं, जो अंदर से जितना ही नरम कोमल हो क्यों ना हो, बाहर से उतना ही सख्त है, क्योंकि आप एक योद्धा हो। यहाँ पर नाइट ऑफ वैंस की एनर्जी आई है, आप एक योद्धा हो। हाँ, कोई इंसान है जो बहुत ही आपके साथ आपके दिल पर दुख देकर चले गई, लेकिन आप एक योद्धा हो, आपको तो बहुत कुछ सहना है। एक योद्धा दूसरी योद्धा के साथ लड़ाई करते हैं, लेकिन एक योद्धा हार जाती है, एक योद्धा जीत जाती है। तो कोई गलत रास्ता अपना कर जीतता है, कोई सही रास्ता पर हार जाता है। तो आपका हाल भी कुछ ऐसा है, आप सही रास्ता अपना कर आप हार गई हो, लेकिन आपका पैसे आपको आपके साथ गलत रास्ता अपना कर जीत गई है। तो यही यूनिवर्स देखा है, यूनिवर्स इस जो सही रास्ता अपनाकर आप चल रही हो ना, इसकी ब्लेसिंग यूनिवर्स आपको देंगे सही समय पर, क्योंकि यहाँ पर ये सब सच के नची आई है। यूनिवर्स जानती है आप एक योद्धा हो, बहुत दुख दर्द पेन आपको मिला है, और इससे आपको बहुत ही सख्त बनाकर यूनिवर्स गर्व दिया है। इस वक्त जो भी कुछ तूफान आप सह रही हो, उसके साथ साथ फैमिली की केयर कर रही हो, आपकी पेन खुद की पेन तकलीफ दिल में दबा कर आप दूसरों की हेल्प कर रही हो। फैमिली, अगर आपकी कोई बच्चे हैं उसको आप केयर कर रही हो, अगर आपकी भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप निभा रही हो, आप काम कर रही हो, तो सब कुछ यूनिवर्स देख रही है। यूनिवर्स ढेर सारी ब्लेसिंग आपको दे रही है, क्यों? आप सही इंसान हो, सही रास्ता पर चल रही हो। तो यूनिवर्स सब कुछ ब्लेसिंग के साथ आपको दुगनी पावरफुल बनाकर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आई है थ्री ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और डेविल की कार्ड। तो देखो, डेफिनेटली आपके दिल को तो कोई तोड़कर चले गई, और ये कौन किया है? डेविल। ये डेविल कौन है? कोई बुरे नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर काम कर रही है, क्योंकि आपके दिल दिमाग में तो बहुत बहुत अपनापन है, बहुत सच्चाई है, बहुत ही आप धोखा देने वाला इंसान आप नहीं हो।
आप किसी से आपको धोखा मिल सकते हैं, लेकिन आप किसी को धोखा देने वाला इंसान नहीं हो। लेकिन आपकी ज़िंदगी में कुछ उल्टा हो गई, आपको धोखा देकर, पेन देकर कोई चले गई। तो इस वक्त आपका समय कुछ ठीक नहीं है, डेविल का नज़र है, नेगेटिव एनर्जी की प्रभाव है, जिसकी वजह से आपको इतना दुख दर्द पेन मिल रहा है। तो यूनिवर्स सब कुछ दिख रहा है, यूनिवर्स आपको ऐसा ब्लेसिंग दे रही है। जितने भी डेविल की बुरे नज़र आपके ऊपर हो, जितने भी लोग आपका दिल को तोड़कर चले गए, आप हिम्मत नहीं हारोगी, आप उतना ही सख्त होकर ज़िंदगी में आगे बढ़ो। जीत आपकी होगी, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। यूनिवर्स उसको ही ब्लेसिंग देता है जो गलत रास्ता नहीं चुनते हैं। इतना दुख दर्द पेन होने के बाद भी आप अपनी पैशन की तरफ कोई गलत कदम नहीं उठाई हो, उसके नाम पर कोई बदनामी नहीं करी हो। कुछ कुछ लोग ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ लोग ऐसा भी है होती है जो इतना सामने वाला जब धोखा चीटिंग करते हैं तो खुद को ख़त्म कर देती है। ये दुख दर्द पेन सहन नहीं कर पाती है, लेकिन आप ऐसा नहीं हो। आपके दिल पर तो ये डेविल बहुत चोट दिया है, लेकिन आप सबको सहन कर आप अपनी दिल दिमाग को साफ और शुद्ध रखने की कोशिश किया हो, क्योंकि आप ऊपर वाले से यही दुआ मांगते हो। आपने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, आपने प्यार दिया हो। हाँ, बदले में आपको प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ, आप तो ठीक है। तो यही आपको सुकून दिल को सुकून देती है, और अपनी आँखों की जल आंसू पूछकर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ती हो। तो यूनिवर्स यही आपकी अंदर ताकत दिया है, वो दिखा है। आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई हो, किसी के साथ दुश्मनी नहीं निभाई हो, क्योंकि कोई इंसान आपके साथ दुश्मनी निभा रही है तो उसको कर्मा के ऊपर छोड़ दो। वो उसका कर्मा वो सही समय पर उसको मिलेगी। समय आप इस वक्त समय खराब आपका समय खराब है, ये सोचकर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो। आप काम तो कर रही हो, आप खड़ी होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, तो यही बात देखकर यूनिवर्स आपको दुगनी तरीके से ब्लेसिंग इस वक्त दे रहा है। क्योंकि यूनिवर्स उसको ही ब्लेसिंग देता है जो योद्धा होती है, जो ज़िंदगी में हार कर एक जगह बैठे नहीं रहते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। तो आप हिम्मत हारने वाला इंसान नहीं हो, इसलिए तो यूनिवर्स आपको पावर दे रही है। हर एक परेशानी, हर एक डेविल के साथ लड़कर आप ज़िंदगी में और भी आगे बढ़ जाओगी। और जो लोग आपको पीछे से खींचने की कोशिश कर रही है, वो पीछे ही रह जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। तभी तो आप इस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, और आप बढ़ भी रही हो। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो चलिए यूनिवर्स की तरफ से एक गाइडेंस कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स आपको और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। परफेक्ट टाइमिंग। तो देखो, मैं अभी अभी बोली हूँ आपके लाइफ में समय खराब चल रही है, क्योंकि यहाँ पर डेविल की कार्ड आई है, तो इसलिए तो आपके साथ खराब हो रही है। आपकी लाइफ में ये टावर हाथ नहीं रही है, क्योंकि ये टावर की वजह है ये डेविल। ये नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को आने नहीं दे रही है। लेकिन जब परफेक्ट टाइमिंग आएगी, आपका जो कर्मा, आप जो सही रास्ता अपना कर ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हो, अपनी दुख तकलीफ अपने अंदर छुपा कर अपने केयर कर रही हो। सेल्फ रिस्पेक्ट करो, सेल्फ केयर करो। अपनी पैशन के पीछे मत पड़ो, उसको अपनी ज़िंदगी पर छोड़ दो। अगर आपने कोई बुरे कर्मा नहीं किया, आपका प्यार सच्चा है, तो ये पैशन खुद चलकर आपके पास आएगी। जो आपको दुख दिया है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट टाइमिंग पर यूनिवर्स उसको भेजेगी, क्योंकि आप सही इंसान हो। आपको दुगनी तरीके से यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहा है। आप आगे बढ़ो, आप उठकर खड़ी हो। तो ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है। तो चलिए और एक मैसेज देखती हूँ। तो यहाँ पर आई है नो। नो का मतलब क्या है? इस वक्त आप अगर कोई भी सिचुएशन जब हार गई हो, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड आई है, तो ये आप मत करो। ये यूनिवर्स मैसेज दे रही है, ये आप मत करो। आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। आपका हिम्मत ही आपको आगे ले जाएगी। आप सही इंसान हो, आप गलत इंसान नहीं हो। आपके साथ कोई गलत कर सकते हैं, तो उसको यूनिवर्स की ऊपर छोड़ दो, क्योंकि आपको खुद की हाथों पर कुछ भी करने ही करना है। परफेक्ट टाइमिंग पर यूनिवर्स सब कुछ करेगी, आपको दुख तकलीफ से मुक्ति दिलाएगी, और आपकी लाइफ में सब कुछ न्यू तरीके से ब्लेसिंग, दुगना ब्लेसिंग देकर आपकी ज़िंदगी इस तरीके से सजा देंगे, जो आप उस वक्त यूनिवर्स को थैंक यू के अलावा और कुछ भी आपको याद नहीं रहेगी। जो इतना एक समय आपकी ज़िंदगी में कितना तकलीफ आपको सहना पड़ा है। जो इंसान तकलीफ सहकर आगे बढ़ने की हिम्मत दिखा सकते हैं, उसको ही
यूनिवर्स ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियों से भरती है, क्योंकि अचानक से कुछ भी हमारी ज़िंदगी में नहीं होती है। एक समय खराब होती है, दूसरे समय अच्छा होती है। तो आपका अच्छा टाइम बहुत जल्दी आने वाले हैं। यूनिवर्स कई गुण ज़्यादा होकर आपको ब्लेसिंग देंगे, क्योंकि आपका सही कर्मा की जो पुरस्कार वो यूनिवर्स ही आपको देंगे। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।